सर्वाइवल की बैटल उनको जीतनी पड़ेगी। बट गॉब्लिन को कवर्स में चले गए, साइडलाइन से राइजन ने गॉब्लिन को डाउन किया। अपोलो क्या वो फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे? जी नहीं, जो कवर फायर से जोकर के वो ऑन पॉइंट और अपोलो वो भी डाउन किया। जी हाँ, बट गॉब्लिन का फ्रैग कंफर्म किया गया विंड गॉड के द्वारा। लॉन्ग रेंज स्प्रेज अभी भी काम कर रहे हैं, बट अगला सर्कल वो यहाँ पे इनके फेवर में है ही नहीं। टीम सोल को भी अब आगे जाना पड़ेगा। वाइल्ड फैंग्स भी कितनी देर का सफर तय करके पहुंचे थे जोन के अंदर, जोन फिर से दूर चला गया। और ये काफी रेयर सर्कल है, ला कोब्रिया के पीछे वाले इलाके में तो बहुत ही रेयर बनता है सर्कल। बट रोटेशंस काफी अच्छी टीम्स की, आप नेबुला को देखिए, बेहतर पोजीशनिंग, व्हाइट वॉकर्स काफी करीब अब वो आ चुके हैं और नेबुला के साथ एक टसल हो सकता है जोन के अंदर उस स्पेस को लेने के लिए। और ला कोब्रिया के अंदर तो एनीवेज क्राउड काफी ज्यादा। जी हाँ, टीम तमिलास और टीम गॉड लाइक, अब ये दोनों टीम्स भी एक दूसरे के करीब देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो एक ग्रेनेड के साथ क्या वो कनेक्शन बना सकते हैं? चलिए, सामने जो प्लेयर थे उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया, बट जस्टी की तरफ उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो किया था और वहां पे स्प्लैश डैमेज काफी ज्यादा पड़ा, पर वो नॉक निकालने में कामयाबी उनको मिली नहीं। रेवरेंट एक्सपार्क, वो दो प्लेयर्स जो बचे हुए निकल निकल के यहां से वो चलते बने, थोड़ा हाई ग्राउंड एडवांटेज वो लेना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ जोकर उन्होंने सेंसे को डाउन किया। वाइल्ड फैंग्स अब मात्र एक खिलाड़ी गॉटन बचते हैं और देखना ये कि कितनी देर तक वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि जो फिनिश कंफर्मेशन है सेंसे का वो भी आ चुका है। सेंसे कह रहे होंगे यार जाने दो जोन के अंदर, कितनी मुश्किलें और मैं झेलूं जोन के अंदर जाने के लिए। जब भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई नॉक कर देता है। बट चलिए, वाइल्ड फैंग्स दो प्लेयर्स जो बचे हैं वो पहुंच गए जोन के एजेस पे, व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर देम। बट मेटा निंजा काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, दो ही प्लेयर्स बचे हैं, एक भी फ्लैग अभी तक मिला नहीं है। बट विंड गॉड देखो, खुशी की लहर तो आई है, खाता खुला है इस मैच में। जी हाँ, दो मुकाबलों में 0 और उसके बाद तीसरा मुकाबला जहां पर 2 फिनिशर्स आ चुके हैं और अभी भी उनके चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर। एक प्लेयर की एचपी थोड़ी कम हुई है, प्रोबॉट की अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहेगी कि नहीं, वो भी लगातार ग्रेनेड्स उनके ऊपर दागते हुए। दूसरी तरफ नोमी, उन्होंने ड्रीम को डाउन किया। व्हाइट वॉकर्स और नेबुला जैसा बोल भी रहते हो, फाइट जल्दी ही शुरू हो सकती है, पर क्या लर्न फ्रॉम पास्ट वहां पे थर्ड पार्टी करने के लिए इंटरेस्टेड रहेगी, वो देखने वाली बात जरूर। ड्रीम्स का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है और व्हाइट वॉकर्स के अभी भी 2 खिलाड़ी हैं जो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में नेबुला के अगेंस्ट वो फाइट लेना शायद उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा भी हो सकता है। हाइट का भी एडवांटेज है नेबुला के पास, बढ़िया स्प्लिट हमें उनका देखने को मिल रहा है और यही वो कारण कि व्हाइट वॉकर्स उनको रिट्रीट करने पे मजबूर किया गया। वेरॉन एचपी उनकी थोड़ी कम जरूर हुई, but somehow he is still surviving, but question stands the same कि व्हाइट वॉकर जोन में आएंगे तो आएंगे कैसे? एग्जैक्टली, क्योंकि वेरोन जहां पे जा रहे हैं वहां पे भी एडवांटेज उनके पास कुछ नहीं आया। आदि की पोजीशनिंग सच में लाजवाब है वहां पे। अनुज टीओपी को भी आराम से नॉक किया जा सकता है एंड वेरोन देखिए वापस आने की कोशिश अब उनकी तरफ से, क्योंकि पता है जिस दिशा में जा रहे थे वो भी खतरनाक था और वापस आना भी खतरनाक है। बट इस बार भी क्या बच जाएंगे? जी हाँ, इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन आदि अनुज टीओपी को तो जरूर गिरा सकते हैं। बगी में तो वो भी खिलाड़ी बैठा, बट आदि ये नॉक निकालना चाहिए था इस बार उनको। 2 मौके मिले देखिए उनको और दोनों को ही वो भुना नहीं पाए। वेरॉन उनके जस्ट नीचे, एक ग्रेनेड उनके क्लोज, आदि एक और मौका उनको मिला और चलिए इस मौके को उन्होंने भुनाया। वो नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। नोमी, उनको भी आसानी से रिवाइवल मिल जाएगा, क्रेटोस वहां पर मौजूद है, स्मोक का इस्तेमाल किया गया और अब जो बैकलाइन से नेबुला की वो पूरी तरीके से क्लियर। व्हाइट वॉकर्स, उनका ये बेहतर डिसीजन कि वो थोड़ा राउंड द सर्कल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके वेस्टर्न एजेस को प्रायोरिटाइज करे और वहां से उनको जोन के अंदर एंट्री भी मिल चुकी है। पर अब आने वाला है ये इंपॉर्टेंट जोन का शिफ्ट। क्या ये थोड़ा और नदर्न साइड जाएगा जहां पे सर्कल्स बहुत कम ही जाते हैं, या फिर सदर्न साइड? चलिए, एक साउथ वेस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। टीम ओरंगुटैन सर्कल के अंदर, डिवाइन सर्कल के अंदर विक्टोरस सुमस, वो पोजीशनिंग उन्होंने बढ़िया पकड़ के रखी हुई है। पर अब नेबुला, लर्न फ्रॉम पास्ट, 7 गॉड्स, टीम सोल, इन सारी टीम्स को बढ़ना है जोन के अंदर। जी, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मैं तो ये देखना चाहूंगा कि विंड गॉड और मेटा निंजा के बचे हुए प्लेयर्स अब किस तरीके से जोन के अंदर एंट्री बनाएंगे। बट टीम तमिलाज और गॉड लाइक, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हैप्पी नेबर्स की तरह बस शांत बैठेंगे, क्योंकि जोन के अंदर है दोनों टीम्स और कोई भी टीम आसपास अभी के लिए तो नहीं आ सकती। दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स, अनुज टोपी जोन के अंदर आने की कोशिश करते हुए, वही डिवाइन काफी दूरी है, दूर से नॉक निकाला है विक्टोरस सिमस ने, रिवाइवल आराम से मिल जाएगा। डिवाइन गेमिंग के पास भी मौका कि इस मैच को बड़ा बनाए वो। जी हाँ, वापस से 4 मैन स्टैंडिंग डिवाइन हमें देखने को मिलने वाली है। रिवाइवल ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। वही टीम सोल
अभी भी अपनी जगह बनाते हुए सर्कल के अंदर नकुल, वो आगे गए जरूर है बट वहां पर K9 ऑलरेडी मौजूद है और जाते ही नकुल ने वहां पे एक नॉक निकाल दिया, स्मोकर को उन्होंने डाउन किया। हालांकि पलटवार आया और राइजन वो है जिन्होंने नकुल को डाउन किया उस ऑफ गार्ड एंगल से। और आप देखिए इंस्टेंट रिटेलिएशन टीम सोल के द्वारा, ये बेहतरीन टीम एफर्ट। पर अभी जिस दिशा में टीम सोल जा रही है थोड़ा खतरनाक, क्योंकि सामने जो टीम मौजूद है उनके पास वो मैन एडवांटेज रहने वाले स्नो जॉर्ज, उनके पास वो ऑफ गार्ड एंगल, बट उसके बावजूद टीम सोल के वो दोनों प्लेयर्स बच जाएंगे। कोई भी वहां पे डाउन नहीं हुआ। जोकर वो आगे जाकर के एक नॉक यहां पर निकालते हुए, दिस इज प्योर डोमिनेशन फ्रॉम टीम सोल। वो एक तरफा इस फाइट को करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जोकर अभी एक और नॉक उनको यहां पे निकालना पड़ेगा क्योंकि लेजिट वो डाउन हो चुके हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू द मैजिकल बॉय एंड इट डिलीवर्स वंस अगेन। एक और नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन जोन के खाते में, ये छठा फिनिश कंसिस्टेंट जोकर के पास। और सामने एक आखिरी खिलाड़ी बचे जरूर है, वो ग्रेनेड आगे के क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हां जोकर, यू आर सिंपली अनबिलीवेबल। ये 7वां फिनिश उनके पास एंड द सोल्जर्स आर स्टिल सर्वाइविंग क्योंकि लेजिट को मिल जाएगा वो रिवाइव। The most decorated player in the history of BGMI showing his class once again. क्या कमाल खेल रहे हैं वो, नॉक पे नॉक निकाल रहे हैं और नॉक निकालने के बाद इंस्टेंटली अगले प्लेयर की तरफ जाते हैं जोकर। ये कमाल की काबिलियत इनके पास जरूर, बट K10 डैमेज काफी ज्यादा दे दिया उन्होंने अपोनेंट के ऊपर। जंप शॉट कनेक्शन पूरी तरह से incredible. Joker is incredible, but K10 is trying his level best. But Victor Sumas, उनकी भी तरफ से कोशिश हमने देखी। Seven Gods, उनका भी होता हुआ अंत। वहीं दूसरी तरफ Victor Sumas, चलिए K10 को आई थिंक क्लच निकालने का मौका नहीं देना चाहते, इंडिविजुअल तो नहीं जाएंगे, बट ये ड्रॉप शॉट अच्छी कोशिश K10 की, बट वाइल्ड फैंग्स पिछले मैच में चिकन निकाला था, इस मैच में केवल 2 अंक लेके जाते हुए। 3 फिनिशेस जो आ चुके हैं विक्टोरिया स्विमर्स के पास। मैं ऑनेस्टली बताऊं स्पीरो तो मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूं जो अभी जोकर ने वहां पे करके दिखाया, अनबिलीवेबल। बट चलिए विंड गॉड अभी भी उनके 2 प्लेयर सरवाइव करते हुए बिल्कुल एजेस के अराउंड ये दोनों ही खिलाड़ी देखने को मिल रहे। सर्कल के शिफ्ट का समय भी बहुत नजदीक आ चुका है और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्कल वो अब किस दिशा में जाएगा। टीम डिवाइन वो जो नॉकआउट हुए थे उनको रिवाइवल मिल चुका है, चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। हार्ड कवर कंपाउंड्स अभी तक उनके पास मौजूद, पर ये लीजिए जोन का शिफ्ट और ये एक सेंट्रलिस्ट शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। रेकनिंग, ओरंगुटैन, डिवाइन, लर्न फ्रॉम पास्ट, ये चारों ही टीम्स 4 कोनों पे सर्कल के अंदर देखने को मिलती हुई। गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बिल्कुल एजेस पे हैं, पर अब टीम तमिलास और गॉडलाइक की फाइट जो इतनी देर से रुकी हुई थी उसके शुरू होने का समय आ चुका है। जी हाँ, टीम तमिलास को अब आगे जाना ही पड़ेगा, बट गॉडलाइक के अगर आप प्लेयर्स को देखेंगे तो वो एक साथ नहीं है, तीनों अलग अलग कंपाउंड में है। एक घेराबंदी करने की कोशिश की गई है, बट मेटा निंजा स्प्रे किया जोकर के ऊपर, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है। अब ये विंड गॉड के लिए एक न्योता है कि वो क्या जा पाएंगे। इलेक्ट्रिक स्प्रे इज डाउन, बट वो कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं बना। डैमेज जरूर दिया, दोबारा मौका मिल सकता है, दोबारा वो नॉक निकाल सकते हैं और इस बार जोकर का स्प्रे था जो प्रोबोट को डाउन करते नजर आए। जोकर ने फ्लैग कंफर्म भी किया, एक 1 मैन आर्मी की तरह वो खिलाड़ी खेल रहा है। ये 8वां फ्लैग उनके लिए, कुछ अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस जोकर दिखाते हैं जब भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स आते हैं, एंड ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट लेजेंड इज देयर, जंप करके स्पॉट करने की कोशिश गलती साबित हुई, बट जोकर इज देयर, तो डरने की क्या बात है यार, वो है वहां पे कवर देने के लिए। 8 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और शैडो को उन्होंने यहां पर डाउन किया है। हालांकि फियर्स वो पीछे मौजूद और स्लग वो है जो शैडो का फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेकर के जाएंगे। पर अब दिक्कत ये है कि फियर्स वो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कहां, कोई ऑप्शन उनके पास ज्यादा बचता नहीं है। जोकर उनको एक बार फिर से जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेजेंड वो डाउन है और फियर्स बिल्कुल ओपन एरिया से वो आगे बढ़ते हुए शॉट के कनेक्शंस आए, बट फियर्स ने भी बढ़िया कनेक्शन वहां पे बनाए, पे करना पड़ेगा। और जी हां, फियर्स का फिनिश कंफर्मेशन आया, ये 9वां फिनिश जोकर के खाते में। एक बार फिर से वो रिवाइव एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद बढ़ना पड़ेगा जोन की तरफ। बट दूसरी तरफ अगर नेबुला की बात करें, लर्न फ्रॉम पास्ट के अगेंस्ट वो फाइट, क्रेटोस वो डाउन किए जाएंगे, साइडलाइन से वो स्प्रेज आए आतंकी के द्वारा, और नोमी वो एकमात्र खिलाड़ी पर वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतरीन, अपने आप को हील करेंगे, रिवाइवल भी एग्जीक्यूट करेंगे। और नेबुला के दोनों ही प्लेयर सर्कल के अंदर भी हैं। जी हाँ, दोनों प्लेयर सर्कल के अंदर है, बट विक्टोरिया स्यूमस उन्होंने भी एक प्लेयर को गवा दिया माफिया के रूप में, और ओरंगुटैन ने भी AKOP को गवा दिया। उनके पास अभी भी वो जोन का एडवांटेज है, बट अब वो फाइट जिसका इंतजार हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे, टीम तमिलास, उनको एंट्री करनी है कंपाउंड्स के अंदर, उनको एंट्री करनी है जोन के अंदर एक बेहतर पोजीशन में, और ब्रोकन वॉल पे हैं सारे खिलाड़ी। एडमिनो वो एक तरफ, सॉम्बे दूसरी तरफ, क्या वो नॉक निकाल पाएंगे? जी हाँ, नॉक निकालेंगे। पावर का स्प्रे, टेक वन डाउन, और अलग अलग पोजीशन से एक दूसरे को कवर अच्छी तरह से दिया जा रहा है। टीम तमिलास के लिए आगे जाना बहुत मुश्किल यहां से, बहुत कन्फाइंड एरिया में फंस चुके हैं, पीछे से ब्लू का डैमेज बहुत ज्यादा आएगा।
और ऐसे में एडमिनो एक बढ़िया मॉलोटॉव, ये क्रूशियल ओपनिंग जो उन्होंने क्रिएट करी है, पर पलटवार और वो बहुत ज्यादा बेहतर रीपर, उन्होंने एडमिनो को डाउन किया। द डेंजर मैन गोज डाउन और अब टीम तमिलाज उनको एक ओपनिंग जरूर मिल सकती है सर्कल के अंदर जाने के लिए। स्मोक का पाथ वहां पे बनाना पड़ेगा, फॉलो अप ग्रेनेड और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी वहां पे निकाला गया। सौम्य अब उन्होंने वो पोजिशनिंग लगभग लिया उस हाइट के एडवांटेज की जहां से वो टीम तमिलास की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, पर टीम तमिलास अभी भी वो वार करना चाहते हो। लगता तो है कि रीपर को पता है कि सौम्य कहां पर है, पर वो ओवर कुक हो गया ग्रेनेड, वो सही जगह पे जा नहीं पाया सौम्य। उनका पलटवार क्या वो बेहतर रहेगा, करीब जरूर गया मिस्टर आइजल के। चलिए रीपर का वो ग्रेनेड एम गॉड को डाउन कर देगा टीम तमिलास। ब्लंडर्स हैपनिंग, बहुत बड़ी गलती रीपर की तरफ से, और ये गलती बहुत भारी भी पड़ती हुई उनकी टीम के ऊपर, क्योंकि वो प्लेयर जो नॉक हुए वो खत्म हो गए। स्पेस अभी भी ओरांगुटान के आते हुए। रीपर ने जो पहले नेड्स एडमिनो के ऊपर करे थे वो लाजवाब थे, परफेक्टली कुक थे, बट उसके बाद उन्होंने गलतियां भी बहुत करी हैं। तो हमें 2 फ्रैग वो निकाल चुके हैं, इस पावर के पास 2 हैं। रीपर और सौम्य के बीच में एक टसल अभी चल रही है, बट उनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। इनफैक्ट दोनों प्लेयर्स को जाना है जोन के अंदर, और जोन के अंदर वाले कंपाउंड पे तो RNTX के दोनों प्लेयर्स अब आ गए। ये नेड अगर नॉक निकालेगा तो रास्ता बन सकता है, बट नहीं, वो नेड पूरी तरह से अंदर गया नहीं, बट जोकर एक बार फिर से उनको डाउन किया गया। और अब जो जोन के अंदर आने की कोशिश है टीम सोल की तरफ से, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, क्योंकि रास्ते में कोई ज्यादा कवर है नहीं उनके पास। हालांकि एक व्हीकल जरूर है और उसका इस्तेमाल लेजिट के द्वारा किया जा सकता है। जोकर का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। टीम डिवाइन और विक्टोरियस उनके बीच की एक टसल, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स के बीच उन्होंने आतंकी को डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन भी आ चुका है। ओरांगुटान सिर्फ 2 ही प्लेयर्स उनके सरवाइव करते हुए। भाई विक्टोरियस के ऊपर बढ़िया प्रहार जो अभी डिवाइन ने किया, इंस्टेंट नॉक कंफर्मेशन भी आए। स्केरी जॉर्ड पोजिशनिंग उनकी भी रिवील्ड है, डैमेज उनके ऊपर ज्यादा, पर डिवाइन को तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर्कल के बाहर की ये पोजिशनिंग है, जो प्रेशर उनको क्रिएट करना था वो तो किया जा चुका है, और विक्टोरियस अब वो रिट्रीट करने के लिए मजबूर हमें देखने को मिल रहा है। रिवाइवल का जो मौका है वो उतना ज्यादा यहां पर रहेगा नहीं, और टीम डिवाइन वो काफी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं सर्कल को। हालांकि स्केरी जॉर्ड वो अभी भी फ्रंट लाइन पे मौजूद, और डिवाइन को वो नॉक निकालना पड़ेगा, पीछे की तरफ शॉट देने की कोशिश, पर क्या डिवाइन को पता है कि स्केरी जॉर्ड वो यहीं पे मौजूद है? वो प्लेयर तो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्केरी जॉर्ड उन्होंने वो स्टेल्थ मोड का बढ़िया इस्तेमाल किया, एक नॉक उन्होंने वहां पे निकाला, पर उससे ज्यादा वो कुछ खास करके जा नहीं पाएंगे। हालांकि जाते जाते नाइट का फिनिश कंफर्मेशन आ गया उनके पास। जी हाँ, बट डिवाइन के पास अब 3 प्लेयर्स बचे हैं, बट यहाँ पे सौम्य सही समय पे वो इस कंपाउंड के अंदर तो आए, बट RNTX के दोनों प्लेयर्स वो टेरेस पे हैं। हालांकि टीम तमिलाज ने भी अपना काम किया, आखिरी में रीपर ने एस्पावर का फ्रैग चुरा लिया था वहां पे। 6 टीम्स 13 खिलाड़ी बचे हैं, और ये सारी टीम्स अगर आप ओवरऑल स्टैंडिंग के बेसिस पे देखेंगे तो बॉटम वाली टीम्स हैं की। मौका पूरा के टेबल्स को टर्न किया जाए, एक चिकन डिनर के वो जो 10 अंक आपको मिलते हैं वो पूरा गेम बदलेगा। बॉटम से निकलने की कोशिश हर टीम कर रही है, बट ये सर्कल तो सबसे खेलना चाहता है। सर्कल किसी के फेवर में नहीं, सर्कल बिल्कुल ओपन एरियाज में। शायद अगर किसी टीम को आप फायदा देना चाहते हैं तो शायद वो रेकनिंग ही है, जिनके पास कंपाउंड है जोन का। पर अभी के लिए सौम्य के सामने एक 1v2 की सिचुएशन, पहला नॉक उन्होंने निकाला। हमने पहले भी देखा इस खिलाड़ी को मीरामार में वो अकेले चिकन डिनर निकालते हुए, और निंजा जॉर्ड वो भी सामने मौजूद। ये दोनों ही उम्दा खिलाड़ी 1v1 में, पर देखना ये कि यहां पर कौन बेहतर साबित होगा। एक ग्रेनेड भी पिन किया वहां पे निंजा जॉर्ड ने, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश, पर ये वाला नेड वो पूरी तरीके से थ्रो भी करना चाहते हैं, खूब बढ़िया तरीके से किए, बट सौम्य को आप देखिए उन्होंने बचाया है अपने आप को। पीछे से ब्लू का डैमेज भी आना स्टार्ट होगा, और वो सौम्य को पहले दिक्कत दे करके जाएगा। ग्रेनेड्स उसका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ खास वैल्यू अभी तक निकली नहीं, और फाइनली सौम्य वो भी एक ग्रेनेड के साथ। ये दोनों ही ऐसी टीम्स जिनका राउंड 1 बिल्कुल भी अच्छा गया नहीं था, बिल्कुल एजेस पे मौजूद थे, बॉटम 4 से बचते हुए नजर आए थे, और इन दोनों ही टीम्स के लिए फाइट, ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा अहम। चलिए सौम्य को डैमेज बहुत ज्यादा आ चुका है, उसके बाद निंजा जॉर्ड उन्होंने वो फाइनल कनेक्शन बनाया, बदला लिया अपने खिलाड़ी को डाउन करने का, और अब देखना ये कि क्या वो जोन में पहुंच पाएंगे। एक काफी अच्छी बैटल हमने वहां पे विटनेस करी, बट पूरा गेम दूसरी तरफ पलटा गया, जहां ओरांगुटान ने रश किया डिवाइन गेमिंग के ऊपर, और अब ओमेगा बचे हैं एक आखिरी खिलाड़ी। वहां से जीत हासिल करना बहुत मुश्किल। रोमन को स्पॉट करके स्प्रे करने की कोशिश, बट ओमेगा बिल्कुल ओपन एरियाज में, कोई कवर नहीं है, सिर्फ स्मोक वहां पे, और रेकनिंग स्पोर्ट्स एक चिकन डिनर की तरफ अब वो बढ़ते हुए। आरू को भी यहाँ पे खत्म किया गया। विस गॉड एक आखिरी खिलाड़ी, 1v4 की सिचुएशन, और लीजिए रेकनिंग स्पोर्ट्स एक बार फिर से यही प्रूव होता है कि जिसकी रोटेशन सबसे अच्छी, जो सबसे पहले सबसे सही जगह पे गया, वो चिकन डिनर भी निकाल के गया।
और टीम रेकनिंग उनको इस चिकन डिनर की जरूरत भी थी। जैसे हम कह भी रहे थे कि इतना बड़ा चिकन डिनर होगा नहीं, क्योंकि फिनिशेस उन्होंने ज्यादा नहीं निकाले थे। अगर दूसरे पायदान पर आते तो ज्यादा वो पॉइंट्स उनको मिलते नहीं, और एक सिंगल मैच से आप अपने आप को बॉटम 4 से निकाल सकते हैं।